क्षत्रिय करणी सेना द्वारा नागौर आकर प्रदर्शन करने की बात अब केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रही, बल्कि क्षत्रिय करणी सेना से जुड़े हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत शुक्रवार को नागौर पहुंच भी गए और उन्होंने नागौर में राजपूत समाज से जुड़े हुए प्रतिनिधियों से मुलाकात करनी भी शुरू कर दी। आपको याद है तो आज से कुछ दिन पहले राज शेखावत ने यह ऐलान किया था कि वो नागौर आकर सांसद हनुमान बेनीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। ये सारी बातें सोशल मीडिया पर कही गई। अब इसके साथ साथ वो करणी सेना जिसे सुखदेव सिंह गोगामेडी चलाते थे, उस करणी सेना से जुड़ी हुई शीला शेखावत ने भी अपने सोशल मीडिया पेज के जरिए हनुमान बेनीवाल को चेतावनी जारी की थी। साथ ही अपने करणी सैनिकों से ये ऐलान किया था कि वो नागौर में प्रदर्शन करें। हालांकि कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। अब इस बीच राज शेखावत की क्षत्रिय करणी सेना ने आगामी 8 जून को नागौर में एक महासम्मेलन बुलाने की घोषणा की है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर 5-6 दिनों से चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब राज शेखावत शुक्रवार को नागौर पहुंच भी गए। शुक्रवार शाम को नागौर में श्री अमर राजपूत छात्रावास में रहने वाले युवाओं से चर्चा की और सम्मेलन को लेकर बात की। इससे पहले उन्होंने खुद ही अपने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की कि वो मेड़ता में रुके और मेड़ता में भी समाज के लोगों से मुलाकात की। यानी अब ये बात केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रही। इतने दिनों तक ये सब कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा था, लेकिन अब ये चीजें ग्राउंड तक आ चुकी है। क्षत्रिय करणी सेना ने इस महासम्मेलन को जो नाम दिया है क्षत्रिय स्वाभिमान अस्मिता महासम्मेलन, और इसी के तहत राज शेखावत अब नागौर में क्षत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और इस सम्मेलन को सफल बनाने की अपील कर रहे हैं। केवल नागौर ही नहीं बल्कि नागौर व आसपास के क्षेत्रों में भी जाकर ये अपील की जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि 8 तारीख को कितनी संख्या में भीड़ हो पाती है और ये महासम्मेलन किस तरीके का होता है। केवल महासम्मेलन की बात नहीं है, राज शेखावत का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बहुत ही तीखे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तक कह रहे हैं कि बेनीवाल के घर पर प्रशासन बुलडोजर चलाए, अन्यथा वो बुलडोजर चलाएंगे। अब किस लिए बुलडोजर चलाएंगे, इसे लेकर शायद वो उस बयान की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इस वक्त चल रही है। बुलडोजर चलाना कोई मामूली बात नहीं होती, बहुत ही असंभव वाली बात है, वो भी एक जनप्रतिनिधि के घर पर। लेकिन सोशल मीडिया पर बयान देने में वैसे भी आजकल कोई पीछे नहीं रहता। दुनिया भर के बयान, दुनिया भर की बातें सोशल मीडिया पर चलती रहती है। लेकिन ये महासम्मेलन वाली बात अब केवल सोशल मीडिया पर नहीं है। क्षत्रिय स्वाभिमान अस्मिता महासम्मेलन नागौर में होने वाला 8 जून को, और इसे लेकर राज शेखावत ने अपने स्तर पर प्रचार करना शुरू कर दिया है। अब एक ही बात महत्वपूर्ण है कि नागौर से जुड़े हुए क्षत्रियों को इस महासम्मेलन का कितना संरक्षण मिल पाता है, कितना सपोर्ट मिल पाता है, यही बात महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ मैंने परसों की रिपोर्ट में बताया कि 8 जून को खरनाल पहुंचने का भी ऐलान किया जा रहा है। ये सब सोशल मीडिया पर चल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये भी कह रहे हैं कि सामाजिक और जातीय सौहार्द को नहीं बिगाड़ा जाए। बाहर से आकर लोग अगर नागौर में कुछ करते हैं तो माहौल नागौर में खराब होगा। यानी हर तरीके की बात की जा रही है। कोई लोग राज शेखावत के समर्थन में बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग हनुमान बेनीवाल के समर्थन में बोल रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी है जो न्यूट्रल बात भी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नागौर में अनावश्यक रूप से माहौल खराब होगा। यानी हर तरीके की बात अब हो रही है। इतने दिनों तक ये सब सोशल मीडिया पर था, लेकिन शुक्रवार से ये ग्राउंड पर शुरू हो चुका है। इसका बाकायदा प्रचार प्रसार किया जा रहा है और ये अपील की जा रही है कि इस महासम्मेलन में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। अब सबके अपने विचार, अपने पक्ष है, अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन राज शेखावत का बुलडोजर वाला जो बयान है वो नागौर में तेजी से वायरल हो रहा है और इसका बाकायदा विरोध भी किया जा रहा है। अब 8 जून से पहले 3-4 दिन पहले बहुत सारी स्थितियां क्लियर भी हो जाएगी कि वाकई में क्या होगा और क्या नहीं होगा। वैसे फायदा किसी का इन चीजों में है नहीं, लेकिन अस्मिता, स्वाभिमान, इन सारी चीजों को जोड़कर जब भी कोई कार्यक्रम होता है
तो ऐसे कार्यक्रमों में भीड़ हो जाती है। अब सवाल यही है कि हनुमान बेनीवाल ने जो बात कही उस बात पर कितना कड़ा ऐतराज क्षत्रिय करणी सेना प्रकट कर पाती है और इन्हें कितना समर्थन मिल पाता है। तो दूसरी तरफ 8 जून को लेकर जो करनाल पहुंचने का ऐलान किया जा रहा है, वो ऐलान सोशल मीडिया से होते हुए धरातल पर कब पहुंचेगा या केवल सोशल मीडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।